हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग स्टोरी, ज़िंदगी बदल देने वाली कहानी। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक दिन उस एक वक्त में गजाले के एक गांव में, एक वही गांव में एक 9 या 10 साल का बच्चा था। उसको इल्म सीखने का बहुत शौक था। वो बिल्कुल बेबस था इल्म के लिए, बिल्कुल तड़पता था इल्म सीखने के लिए कि कोई आए, कोई मुझे मिले इल्म सीखने के लिए, कोई आके मुझे इल्म सिखाए, कोई मिले मुझे इल्म सिखाने के लिए कि मैं इल्म सीखूं। तो एक दिन इसको इतला मिलती है कि आपके कस्बे में, आपके इलाके में एक बंदा आता है किसी वडेरे के घर में। उस टाइम तो इतने स्कूल, कॉलेजेस, कोई पढ़ाने वाला बहुत कम था। उस वक्त किताबें बहुत रेयर थी, बहुत पुरानी बातें हैं। उस टाइम किताबें भी बहुत कम थी, शायद नहीं मिलते थे। वही तकरीबन 100 साल पीछे की बात है, 100 साल पहले की बात है। तो तकरीबन चंद 100 साल है ये बात, चंद 100 साल की बात है कि उसको इतना मिलता है कि आपके कस्बे में एक बंदा आते हैं, अब वहाँ एक घर में पढ़ाते हैं। तो उसका रास्ता फलाना जगह में है। तो मैं बोला ठीक है, ऐसे बंदे अगर किसी को पढ़ाते हैं तो शायद मुझे भी पढ़ाते हैं, मुझे भी इल्म सीखने का शौक है। तो वो ये बच्चा गया, उस रास्ते पे खड़ा हुआ बेचारा। तो काफ़ी टाइम के बाद वो बंदा आया। वो बंदा घोड़े पे सवार रास्ते में आ रहे हुए बच्चा, 9 साल 10 साल का बच्चा उसके इंतज़ार कर रहा है। जैसा वो बंदा आया, उस लड़के ने, उस बच्चे ने उसको रोका कि उस बंदे ने, उस बुजुर्ग ने उसे पूछा, बेटा आप क्या चाहते हो? उस बच्चे ने बोला, आप इल्म सिखाने वाले हो, मुझे आपसे इल्म सीखना है, मुझे आपसे सीखना है, पढ़ना है। तो बोला ये बात मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि मैं सुबह आता हूँ और शाम में पढ़ा के जाता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। उसने बोला मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट ये? इसने बोला हाँ बताओ। उसने बोला रिक्वेस्ट ये है कि जितना आपका घर का जो रास्ता है, उतने रास्ते में आप चलते रहें, मैं पैदल में आपको सवाल पूछता रहूँगा। मैं बोला डील डन। उसने बोला ये कितने सवाल पूछेगा? 2 पूछेगा, 4 पूछेगा, 5 पूछेगा, या 10 पूछेगा, या 20 पूछेगा? तो वेरी नेक्स्ट डे तो वो बच्चा तैयार होके आया। तो जैसा वो बुजुर्ग उसको पढ़ा के शाम को वो उसके रास्ते में आया, तो 10-12 किलोमीटर उस बुजुर्ग के घर का रास्ता था। तो वहाँ ये बच्चा सॉरी, वो बच्चा रास्ते में उसको सवाल करता था और बुजुर्ग जवाब देता था। एक सवाल पूछा, दूसरा सवाल पूछा, तीसरा सवाल पूछा, सवाल खत्म नहीं हुए। फिर अगले दिन में फिर सवाल पूछता रहा, फिर सवाल खत्म नहीं हुए। वेरी नेक्स्ट डे फिर सवाल खत्म नहीं हुए। तारीख बताती है, तारीख बताती है कि 6 साल में 9 साल का बच्चा पैदल और बुजुर्ग घोड़े पे सवार, और लड़का बच्चा पैदल चल के 6 सवाल में सवाल पूछता रहा। आज उस बच्चे को दुनिया इमाम गजाली के नाम से जानती है। तो देखिए, ये होती है इल्म का प्यास, ये होती है सीखने की तड़प। तो बेटा एक बात मैं हमेशा बता, जो वक्त आपको जो मिला है ना, उस वक्त को अपना इम्पोर्टेंट समझे। अगर ये अगर यही जो वक्त है हमारा, यंग एज का, जो यंग एज वालों का, जैसा मेरा, आप लोगों का, किसी और का, अगर ये वक्त सीखने का, तरक्की करने का, आगे जाने का, ये वक्त कभी ज़ाया नहीं करें। सीखें, कुछ कुछ सीखें।
चाहे आपको कहीं पे पैदल जाना पड़े, किताबें पढ़ना पड़े। आज ये यूट्यूब और गूगल के दौर में अगर हम, इस सीखने के दौर में अगर हम फिर भी नहीं सीखते तो इससे बदकिस्मत और क्या हो सकता है। सीखने की कोशिश करें, बड़ों से पूछिए, आगे जाने की कोशिश करें। अगर इमाम गजाली 6 साल पैदल चल के सवाल पूछती है किसी बुजुर्ग से, आज उसको दुनिया इमाम गजाली के नाम से जानते हैं, तो हम क्यों इस काम नहीं करते। हालांकि हम अब इस दौर में, इस मॉडर्न ड्यूरेशन में हर सहूलत मौजूद है, किताबें, मोबाइल, लैपटॉप, हर सहूलत मौजूद है, लेकिन फिर भी हम पीछे हैं। ऐसा नहीं, हर चीज़ मौजूद है, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत को ज़रा अपना लगाएं, इंशाअल्लाह इमाम गजाली बनोगे, इकबाल बनोगे, कायदे आज़म बनोगे, और जो दुनिया के लीडर हैं उन जैसे आप बन सकते हो। निकवायचे जैसे मजदूर, वो माजूर लोग, न हाथ न पैर, उन जैसे आप बन सकते हो, उसकी तरह जो आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कर सकते हैं आप, बस थोड़ी मेहनत की देर है, कोशिश की देर है, वक्त देने की देर है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को ज़रा सा दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने आते रहें, सुनते रहें, हम मिलते रहें। ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत शुक्रिया।